नमस्कार, बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं संतोष गंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। बिहार के सियासी गलियारों में मुख्यमंत्री नीतीश से नवादा सांसद चंदन सिंह की मुलाकात को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। इस मुलाकात के अब 100 सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। चर्चा है कि चिराग के संसदीय किले में सेंध लगाई जा रही है। इसी बात की सफाई देते हुए एलजेपी के वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य मिथिलेश कुमार ने बताया कि चंदन सिंह सिर्फ अपने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिले थे। चंदन सिंह नवादा के सांसद हैं और ऐसे में अगर एक सांसद विकास के मुद्दों को लेकर राज्य के मुखिया से मुलाकात करता है तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। वहीं पार्टी की तरफ से ऐसी सफाई पचाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि जेडीयू नेताओं ने दावा किया है कि चंदन सिंह ने मुख्यमंत्री से मिलकर सरकार की योजनाओं की तारीफ की है, जो जेडीयू के मौजूदा स्टैंड से पूरी तरह से अलग है। क्योंकि चिराग पासवान बिहार सरकार की योजनाओं में धांधली को लेकर लगातार मोर्चा खोले हुए हैं। चंदन जी मुख्यमंत्री से विशेष काम से मिलने के लिए गए थे। इस पर लोगों को गलतफहमी पैदा हो गया है कि चंदन सिंह जी लोकसभा छोड़ करके जदयू में चले आए। अभी कल हमारे पूर्व सांसद बीना देवी, जो सूरज भान जी की पत्नी है, उन्होंने अपना बयान दिया है कि पूरे बिहार के ब्रह्मसी समाज नीतीश कुमार के खिलाफ में है। ब्रह्मसी समाज नीतीश के साथ कभी जा नहीं सकता है। और चंदन सिंह जी वो तो उनके परिवार के सदस्य हैं। मीना जी ने कहा है कि हमारा परिवार जब तक जिंदा है धरती पर, तब तक राम बिलास जी के साथ है और उनके पार्टी के साथ है। और राम बिलास जी के मरने के बाद हम लोग जानते हैं कि सारा जवाबदेही बिहार का हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सूरज भान जी के पास है। बिहार में जितने टिकट दिए गए हैं वो सारे टिकट सूरज भान जी के सहमति से दिया गया है। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एलजेपी सांसद चंदन सिंह से मुलाकात पर चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने कहा है कि ये कोई पहली दफा नहीं है जब चंदन सिंह से कोई मुलाकात हुई है। चंदन सिंह से मुलाकात होती रहती है। इसके अलावा एलजेपी के कई विधायकों से मुलाकात होती है। चंदन सिंह से विकास के मुद्दे पर चर्चा हुई, कोई दूसरी बात नहीं हुई है। कि आरक्षण का लाभ जिनको मिल रहा है उनको नहीं मिलना चाहिए, ऐसी तो कोई बात नहीं। अपने यहाँ का जो नियम है आप तो जानते हैं, बहुत पहले से लागू है। और केंद्र का भी नियम है, वह भी पहले से लागू है, जो आरक्षण का है। तो जो कुछ भी लोग और आर्थिक आधार पर जो लोग भी, चाहे वो पिछड़ा वर्ग के नहीं थे, अनुसूचित जाति जनजाति के नहीं थे, वैसे लोगों के लिए भी आरक्षण का प्रावधान कर दिया गया है। तो मेरे हिसाब से तो ऐसा कुछ नहीं है कि जो आरक्षण का प्रावधान है वो प्रावधान नहीं चलेगा। हाँ, आरक्षण के प्रावधान में कोई परिवर्तन की बात हो, जैसे दिल्ली, हम लोगों के यहाँ तो जो पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण है उसमें पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग दो अलग आइडेंटिफाइड है। ये जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की सरकार ने, उन्होंने ये काम किया, वो चल रहा है। हम लोग तो चाहते हैं कि केंद्र में भी ये हो जाए, हालांकि केंद्र में तो सिर्फ एक है। तो अगर उसमें भी विभिन्न प्रकार से लोगों को मिलेगा तो अच्छी बात होगी। उसके बारे में कोई अगर आकलन और अध्ययन चल रहा है तो एक अलग बात है, लेकिन किसी को वंचित करने वाली बात तो नहीं हो सकती। बिहार में वायु प्रदूषण कम करने और हरियाली बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जल जीवन हरियाली अभियान चला रहे हैं। अक्सर उन्हें पौधे लगाते और पर्यावरण के रखरखाव में दिलचस्पी लेते देखा गया है। बावजूद इसके पटना की हवा जहरीली होती जा रही है। एयर क्वालिटी इंडेक्स में लगातार इजाफा हो रहा है। हवा की क्वालिटी खराब होने की वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस संबंध में जब बिहार के पर्यावरण मंत्री नीरज सिंह बबलू से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इसको लेकर केंद्र और राज्य सरकार दोनों चिंतित हैं। पिछले दिनों यूएनओ की टीम के साथ मीटिंग भी हुई है और इकरारनामा भी हुआ है। इसके तहत यूएनओ की टीम द्वारा स्टडी कराई जा रही है, जो कार्बन पाथवे बनाया जाएगा। हालांकि उन्होंने कहा कि सिर्फ पटना और बिहार ही नहीं, पूरे देश और दुनिया में प्रदूषण बढ़ रहा है। आपको बता दें कि हाल ही में एयर क्वालिटी इंडेक्स को लेकर जारी एक रिपोर्ट में बताया गया कि राजधानी पटना की हवा जहरीली, जिसके बाद बिहार में इसे लेकर सियासत तेज हो गई। कि सदन जब शुरू होता है, सदन शुरू होने के पहले सभी दलों के माननीय सदस्यों से, नेताओं से बात होती है और उसमें माननीय हमारे संसदीय मंत्री भी रहते हैं। तो कैसे सुचारू रूप से चलाया जाए सदन को, इसी पर बात विचार होता है।
और सब लोग से हम लोग आश्वासन भी लेते हैं, सब लोग आश्वासन देते हैं कि सदन शांतिपूर्ण ढंग से चलेगा। तो इसी के लिए हम लोग बैठक करते हैं, उस परंपरा का निर्वहन भी है। अब एक नई परंपरा की शुरुआत भी है कि इससे हम लोग आगे भी जारी रखेंगे। सर बजट सत्र है, काफ़ी लंबा सत्र भी है। हाँ, सदस्य नए चुन के आए हैं तो सदस्य चुनौतियाँ क्या है, तो अपॉर्चुनिटी है। नए सदस्य आएंगे, सीखेंगे और बढ़िया से सदन चलाने के लिए में मदद करेंगे, लेकिन ये अच्छी बात है। ठीक है, कहिए। नहीं ठीक है सर। आप संसदीय कार्य मंत्री हैं सर, आप संसदीय कार्य मंत्री हैं। देखिए, सिर्फ पटना का पोल्यूशन नहीं बढ़ा हुआ है, एयर क्वालिटी गड़बड़ नहीं है, ये पूरे देश और दुनिया में पोल्यूशन बढ़ा हुआ है और सरकार लगी हुई है। माननीय प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी सब लोग इस पर चिंता भी जाहिर किए हैं और इस पर हम लोग काम भी शुरू किए हुए हैं कि पोल्यूशन को कैसे कम किया जाए। इसको लेकर के हम लोग अभी दिल्ली में हमारी बैठक भी हुई थी, यूएनए के टीम के साथ हमारा कुछ इकरारनामा भी हुआ है कि यहाँ पर हम लोग स्टडी कराएंगे और लो कार्बन पाथवे बनाएंगे। जो जहाँ कार्बन उत्सर्जन ज़्यादा से ज़्यादा होता है उसको कैसे कम करेंगे, कहाँ कहाँ ज़्यादा होता है उसको चिन्हित करवा रहे हैं और उसको कम करने का प्रयास करा रहे हैं। ये हम लोग का भी लगभग कार्यक्रम शुरू है। 17 से 24 फरवरी तक होने वाली मैट्रिक परीक्षा के लिए रोहतास में कुल 60 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। दरअसल बोर्ड परीक्षा को शांतिपूर्ण तरीके से कराने के लिए जिला प्रशासन द्वारा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इसी कड़ी में एसडीएम और डीसीएलआर ने परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया। इस मामले की जानकारी देते हुए एसडीएम ने बताया कि परीक्षा कराने के लिए स्टैटिक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति की गई है। इसके साथ ही सभी केंद्र के बाहर धारा 144 भी लगाई गई है। बताते चलें कि 10वीं बोर्ड परीक्षा के लिए जिले में 4 मॉडल परीक्षा केंद्र भी बनाए गए हैं और परीक्षार्थियों को अपने साथ किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ले जाने की अनुमति नहीं दी गई है। वहीं आदेश का उल्लंघन करने पर परीक्षार्थी पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की भी बात कही गई है। टोटल 15 सेंटर हैं, सभी पर स्टैटिक मजिस्ट्रेट, गश्ती दंडाधिकारी और दस्ता हम लोग भी घूम रहे हैं और सब जगह पीसफुल परीक्षा चल रही है और कोई दिक्कत नहीं है। और सभी सेंटरों के बाहर 144 लगा दिया गया है ताकि कोई भीड़ भाड़ नहीं। आप देख ही रहेंगे कि परीक्षा में कोई सेंटर के बाहर भीड़ नहीं है। शांतिपूर्ण कलाचार में परीक्षा चल रही है और उसी के लिए हम लोग देश सरकार के लिए और प्रयास करेंगे कि कोई कदाचार में न पकड़ा जाए और हम लोग बाहर ही बोर्ड द्वारा दिए गए जो भी दिशा निर्देश हैं उसके आलोक में सभी जगह पे व्यवस्था पूरी की गई है। सभी स्कूलों में उचित व्यवस्था की गई है और अभी हमने यहाँ निरीक्षण किया है संगीन में, यहाँ भी सब कुछ सही है। बढ़िया शांतिपूर्ण माहौल में परीक्षा संपन्न हो रही है और जो भी बोर्ड के दिशा निर्देश है उसके आलोक में हम लोग कर रहे हैं। बिहार में आज से 10वीं बोर्ड की परीक्षा शुरू हो गई है, लेकिन आज कई सेंटर पर बिहार सरकार और जिला प्रशासन द्वारा बनाए गए नियमों की धज्जियां उड़ी। इसी कड़ी में मुंगेर में जिला प्रशासन की तरफ से परीक्षा केंद्र के बाहर 500 गज तक की दूरी पर लगाए गए 144 धारा का पालन नहीं हुआ। मुंगेर के तारापुर पैरामाउंट एकेडमी के बाहर भी कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला। अभिभावकों की भीड़ देखी गई। वहीं जब इस मामले में अनुमंडल पदाधिकारी से पूछताछ की गई तो उन्होंने कहा कि सारे परीक्षा केंद्रों के इर्द गिर्द 500 गज की दूरी तक ऑलरेडी 144 धारा 144 लगी हुई है और परीक्षार्थी को निकलने के क्रम में थोड़ी भीड़ होती है और जिस समय एंट्री होता है उस समय चूंकि लाइन में लगा करके फ्लेक्सिंग के साथ परीक्षार्थी को अंदर ले जाया जाता है, इससे थोड़ी भीड़ होती है। इसके बावजूद अगर कोई भीड़ होती है तो उसको दिखवा कर हटवा देंगे। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।